जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और मेष लगन में सूर्य के सब स्थानों में बैठा के उसके फलों के बारे में बातें कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं सूर्य 10वें स्थान पे अगर हो किसी भी जातक की, मकर राशि और उनके नक्षत्र, मतलब सूर्य के कारकत्व, मकर राशि के कारकत्व, 10वें स्थान के कारकत्व और नक्षत्रों के कारकत्व। अगर इनका अलग अलग अध्ययन आपको करना है तो इन सब के पार्ट अलग अलग मेरे दिए हुए हैं। डिटेल में जाके अगर समझना है, जो समझना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे सबका मिक्स करके फलों के बारे में बातें करेंगे। डिटेल में चर्चा करने का मतलब है कि पूरी डिटेल जो बताई गई है मेरी अलग अलग, उन सबको अगर मैं दोबारा यहाँ पे बताऊँ तो ये पार्ट फिर 2 घंटे का हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बताना। न तो सुनना पॉसिबल है, न बताना पॉसिबल है। 2-2 घंटे का पार्ट बहुत मुश्किल होता है। तो डिटेल में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। थोड़े से कारकत्वों की बातें करके जो मेन जो हो सकता है उसको मिक्स करके यहाँ पे बताने की कोशिश मेरी है। और कोई दावा नहीं है, लेकिन कुछ अलग हटके बताने की कोशिश है जिससे आपको समझ में आए। सूर्य 10वें स्थान में प्लेस होने से प्रायकर सब पुस्तकों में अच्छा बताया गया है, क्योंकि 10वें स्थान में सूर्य, मंगल, शनि, गुरु सब कारक होते हैं। तो सूर्य का फल 10वें स्थान में बहुत अच्छा बताया गया और सूर्य 10वें स्थान में, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अच्छे होने पे भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाग्य के भरोसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र में अगर किसी ग्रह का गोचर है या ग्रह प्लेस है तो आपको कर्म या कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, तब उन फलों की प्राप्ति होगी। केवल बैठ के भाग्य के भरोसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको कर्मठ बनाएगा सूर्य यहाँ रह के, और कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति समर्पित बनाएगा और स्थिर बनाएगा। मतलब आपका मन मकर राशि में सूर्य अगर यहाँ पे बैठता है तो इधर उधर नहीं दौड़ेगा, वो एकदम स्ट्रेट वे अपने काम में लगा रहेगा और बिना किसी को बताए, बिना किसी से ज़्यादा वार्तालाप किए। लेकिन ये साफ सफाई, स्वच्छता, ये सब का ध्यान थोड़ा कम रखेगा। हालांकि सूर्य बैठने से गंदी चीज़ पे तो नहीं रहेगा, लेकिन जितना ध्यान वो अपने काम के प्रति रखेगा उतना ध्यान साफ सफाई में वो नहीं रखेगा, क्योंकि मकर राशि का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। मकर राशि वाले इंसानों को, या मकर राशि पे अगर कोई भी ग्रह बैठना है तो उसके बारे में पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शनि को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर शनि आपका अच्छी जगह में योग कारक है और शनि की दृष्टि भी अच्छी है, शुभ है, तो फिर यहाँ पे सूर्य के बैठने से, मतलब आप ही नहीं, आपके पिता की भी बहुत बड़ी उन्नति सूर्य करवाता है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है। और 10वें स्थान में भी हम लोगों के साइड में, उत्तर भारत के साइड में 10वें स्थान को भी पिता का संबंध 10वें स्थान से भी बताया गया है। तो सूर्य अगर मकर राशि में 10वें स्थान में गोचर होता है तो इंसान अपने काम को हड़बड़ी में या जल्दीबाजी में नहीं करेगा। जैसा कि सूर्य का गुण है, जिस काम को वो लेता है वो मतलब लग जाता है उसमें। लेकिन मकर राशि में बैठने की वजह से बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही धीरे से, बिना कोई धोखा खाए, बिना कोई झटका खाए, चारों तरफ से जानकारी करके फिर उस काम में वो आगे बढ़ता है। मतलब ज्ञान की सीमा जो है ना मकर राशि वालों को बहुत बड़ी होती है। थोड़े सुस्त हो सकते हैं, लेकिन जो करते हैं वो ठोस करेंगे। कोई इधर उधर भूल होने का चांस इन लोगों में नहीं होता है, क्योंकि मन से बहुत शांत होते हैं। और गुस्सा जो है ना चेहरे पे, अगर किसी बात पे, आपकी किसी बात पे इनको गुस्सा भी आ गया तो चेहरे पे जाहिर नहीं होगा, लेकिन मौका देखेंगे, बदला जरूर लेंगे, उस गुस्से को शांत तो वो करेंगे, लेकिन इस तरह से लड़ाई झगड़ा करके या हाथों हाथ रिप्लाई देके नहीं। इनका जब समय आएगा, हो सकता है कोई दूसरे तरीके से शांत करे कि अपनी जो कैपेसिटी है या अपना जो महत्व है आपसे बड़ा बना ले, तो ऑटोमेटिक सामने वाले को आंसर मिल जाता है। ऐसा कुछ मकर राशि का स्वभाव होता है। और सूर्य यहाँ पे बैठ के इन बलों में और ज़्यादा बढ़ोतरी करता है। उसका कारण देखिए, मैं बताता हूँ क्यों करता है। सूर्य यहाँ पे बैठता है अगर 9 अंश
मतलब 10 अंश तक अगर सूर्य रहता है तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का खुद का कुश्ती, द्वंद्व, वाहन का व्यवसाय और युद्ध कलाओं में या बड़े उद्योग बनाने में उत्तराषाढ़ नक्षत्र के कारकत्व है। तो यहाँ पे अगर सूर्य बैठता है तो इन गुणों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करता है, क्योंकि सूर्य का खुद का नक्षत्र है। तो बहुत बड़े बड़े उद्योगों के स्वामी या चेयरमैन टाइप से मालिक, डायरेक्टर वैसे हो सकते हैं। बहुत बड़ी युद्ध कलाओं के कोचिंग सेंटर हो सकते हैं, या खुद भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी अच्छी युद्ध कलाओं में माहिर हो सकते हैं। सेना में कर्नल या मेजर रैंक या थल सेनाध्यक्ष भी हो सकते हैं, बाकी ग्रहों का अगर साथ मिलता है तो। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी उन कारकत्वों की 10वें घर की भी सूर्य यहाँ पे उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बैठ के करते हैं। ये चीज़ को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाकी ग्रहों का अगर साथ नहीं भी मिले तो भी इन सब चीज़ों में, खासकर जैसे खेलकूद हो या युद्ध कला हो या मार्शल आर्ट हो या पहलवानी हो, इन सब का शौक ऐसे जातकों को होता है। और खुद भी बाकी ग्रहों का साथ नहीं मिलने के बावजूद भी थोड़ा बहुत इनको जानते भी हैं और एक्सरसाइज वगैरह ये सब अपना करते भी है। मतलब आदमी डिसिप्लिन्ड होता है अगर सूर्य यहाँ रहेगा इस नक्षत्र में। तो आगे बढ़ते हैं श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आएंगे और वो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा का नक्षत्र होने की वजह से सूर्य यहाँ पे थोड़ा शांत हो जाएगा। अगर 10 अंश से लेके 23.20 डिग्री तक अगर सूर्य 10वें घर में रहता है मकर राशि पे, तो फिर श्रवण नक्षत्र में आ जाएगा। तो कुछ भक्ति भावना का उदय हो सकता है। कुछ जल तत्व की अधिकता शरीर में होने की वजह से उससे संबंधित कुछ रोगों के कारक भी हो सकते हैं, या उससे संबंधित कोई बिजनेस के साथ, या नेवी या सेना में, नेवी जो डिपार्टमेंट है जल सेना, उसके साथ भी अटैचमेंट इनका हो सकता है, या खुद भी उस जॉब में जा सकते हैं। बड़े बड़े स्टीमर या जहाज़ों का भी पालन या खुद के भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ का सूर्य श्रवण नक्षत्र में बैठने की वजह से, या ऐसे कुछ बिजनेस इनके खुद के पिता के भी हो सकते हैं। वेद अध्ययन करने वाला या भक्ति भावना, भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति समर्पण, यह सब चीज़ें भी सूर्य श्रवण नक्षत्र में बैठने की वजह से जातक को देते हैं। उसके आगे देखिए धनिष्ठा नक्षत्र आएगा, जिनका स्वामित्व मंगल के पास है। और धनिष्ठा नक्षत्र से बड़े वाहनों का व्यवसाय, वस्त्रों का व्यवसाय, जनसेवक, बहुत बड़े धनी लोग, या गृह सज्जा, जो आज के समय में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे घर का डेकोरेशन, घर आपने बनाया तो उसका डेकोरेट भी उसको करना होता है। तो ये सब का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान होता है और बहुत बड़ा बड़ा मतलब बिजनेस है ये सब चीज़ों का भी। तो वो वैसा कुछ व्यवसाय अगर मंगल का योग हो और मंगल अच्छी जगह में प्लेसमेंट हो, तो वो सब के भी चांस यहाँ पे कुछ ज़्यादा बन जाते हैं। तो सूर्य इन नक्षत्रों में होने से ऐसे फलों की प्राप्ति हम लोगों को प्राय देखने को मिलती है। जनरली क्या होता है कि हम लोग बोल दिए कि सूर्य आपके 10वें घर में है तो आप अपने कर्म में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, या अपने बिजनेस में, या सरकारी नौकरी या डिफेंस की नौकरी, ये सब में जाएंगे। तो क्या जाएंगे ये कंपलसरी है क्या? हाँ जाएंगे, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मेष लगन वालों को अगर ये बोल दिया जाए तो कोई श्योर नहीं है। अगर वो सरकारी नौकरी में भी जाएगा तो बहुत उच्च पद में जाएगा। निम्न स्तर की सरकारी नौकरी मेष लगन वाला जातक 10वें घर में सूर्य होने की वजह से नहीं करेगा। बाकी ग्रहों का योग मिल जाए एक अलग मैटर है, लेकिन अकेले सूर्य का प्रिडिक्शन 10वें घर में छोटी नौकरी के लिए नहीं है। वो बहुत बड़े सपने देखता है और बहुत बड़ा बिजनेस भी बड़ा करेगा। कोई सर्विस करेगा तो वो भी बड़े रैंक की करेगा, और अध्ययन या अध्यापक या प्रोफेसर वो भी बहुत बड़े रैंक का होगा। ऐसा भी कुछ श्रवण नक्षत्र में अगर है तो हो सकता है। यहाँ पे सूर्य आपके विद्या बुद्धि संतान का भी स्वामित्व इनको प्राप्त है, तो उसके हिसाब से भी वो अपने कर्म करेगा, वो ज्ञान उसको प्राप्त करेगा ही। मतलब ज्ञान के मामले में सूर्य अपना बिजनेस भी करेगा, अपने काम भी करेगा और उसको भी प्राप्त करते जाएगा। जो प्रैक्टिकल कोई भी लाइन हो उसमें उसको बहुत काम आएगा। बहुत जगह में, बहुत सी टाइम में 10वें घर में सूर्य होने की वजह से अगर गुरु का भी साथ अच्छा मिल रहा है या शनि का भी साथ अच्छा मिल रहा है, तो ऐसे आदमी बहुत आला दर्जे, जिनको बोलता है ना वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान जिनको बोला जाता है, वैसे ज्योतिष या वेद पाठी या कर्मकांडी विद्वान भी हो सकते हैं।
और उसको अपने गृह कर्म के लिए या अपने बिजनेस या अपनी धनोपार्जन के लिए भी उस लाइन में ऐसे जातक जा सकते हैं। तो ऐसा है मित्रों। और दूसरा बात जो मैं बताता हूँ, वो मैं इस समय भूल रहा हूँ तो वो बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये मकर राशि है तो ये सम राशि, सम राशि में 6 अंश तक मृत रहेगा, 12 अंश तक वृद्ध रहेगा, 18 अंश तक युवा रहेगा, 24 अंश तक कुमार रहेगा, 30 अंश तक बालक रहेगा। तो किसी ग्रह का जब फल देखना होता है तो इन अंशों का भी एक अपना एक योगदान होता है। इतने अंशों पे अगर कोई ग्रह मकर राशि में रहेगा तो इन अंशों में इस अवस्था में रहेगा, तो उनके फलों को देखने के लिए इनको भी देखना जरूरी है। और अभ्यास में जब आपको देखना हो तो इन अंशों के अलावा आपको लगन कुंडली के अंश देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि लगन कुंडली के अंश सूर्य के जितने समीप होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो ऐसा है मित्रों, आपको पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, कोई बात हो, आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।